हाँ जी क्लास। सो नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू वेक्टर स्पेस से वी, एंड इफ v1 v2 vn आर एल वेक्टर्स ऑफ आर ऑफ टी। इस बार इसने कुछ n लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लिए हैं, किस में से? रेंज स्पेस ऑफ टी में से। और रेंज स्पेस ऑफ टी किसका सबस्पेस होता है? v का। तो बेसिकली ये आपका अगर t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम u वेक्टर स्पेस से v, तो जो v का आपका रेंज स्पेस है r ऑफ t, इसमें से जो n वेक्टर्स हैं v1 v2 vn, वो क्या ले रखे हैं आपने? li वेक्टर्स ले रखे हैं। एंड u1 u2 un आर वेक्टर्स ऑफ u सच दैट t ऑफ ui इक्वल टू vi। और ये v1 v2 vn जो आपने li वेक्टर्स लिए हैं इस v वेक्टर स्पेस में से, मतलब कोडोमेन में से, जिनकी अब ये इमेज बने होंगे इधर u वेक्टर स्पेस में, मतलब u1 u2 un, आपको n वेक्टर्स इधर भी मिलेंगे ना, सच दैट u1 की इमेज t लगने पे, मतलब t ऑफ u1 क्या होगा? v1। ऐसे t ऑफ u2 क्या होगा? v2 एंड सो ऑन t ऑफ un क्या होगा? vn। और ऑब्वियसली ये किसी की इमेज बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आपने v1 v2 vn कहाँ से लिए हैं? रेंज स्पेस ऑफ t में। और रेंज ऑफ स्पेस ऑफ t में तो आते ही वही वेक्टर्स हैं जो u के वेक्टर्स की इमेज बन रहे हो। तो क्योंकि v1 v2 vn आपने li वेक्टर्स लिए रेंज स्पेस ऑफ t में से, एंड u1 u2 un मान लिया वो वेक्टर्स हैं u के, सच दैट t ऑफ ui इक्वल टू vi हो, देन ये जो u1 u2 un वेक्टर्स होंगे वो भी क्या होंगे? li वेक्टर्स होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब देखो, क्योंकि आपको u1 u2 un को li प्रूफ करना है, तो आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर रखेंगे और आपको वो स्केलर्स पे कंडीशन चेक करनी है। अगर वो सारे 0 हो गए तो ये li हो जाएंगे। तो लेट a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un इक्वल टू 0 ले लिया, वेयर a1 a2 an कहाँ से लिए हैं? फील्ड f में से। अब क्योंकि ये जो a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un करके वेक्टर आएगा, वो बनेगा तो u वेक्टर स्पेस का ही एक वेक्टर ना, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन करने पे वेक्टर u का ही रहेगा, सिंस u इज अ वेक्टर स्पेस। तो ये जो ओवरऑल वेक्टर है वो 0 के बराबर है, ठीक है। और हमें पता है कि 0 वेक्टर की इमेज क्या होती है? 0 ही होती है। तो t ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un किसके बराबर होगा? t ऑफ 0। और t ऑफ 0 क्या है? t ऑफ 0 मतलब v वेक्टर स्पेस के 0 वेक्टर को क्या ले रहे हैं? 0। और इक्वल टू में ये है। अब क्योंकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको ओपन कर देंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? ये a1 t ऑफ u1 प्लस a2 t ऑफ u2 प्लस अप टू सो ऑन an t ऑफ un। तो बेसिकली ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो गया है? t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ un। एंड t ऑफ u1 किसके बराबर है? v1 के। t ऑफ u2 किसके बराबर है? v2 के, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू सो ऑन an vn इक्वल टू 0। तो बेसिकली v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है। और v1 v2 vn कैसे वेक्टर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में? li। तो इसका मतलब सारे स्केलर a1 a2 an को क्या होना पड़ेगा? 0। और अगर सारे स्केलर a1 a2 an 0 हो गए तो u1 u2 un भी वेक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे? li। तो हेंस द थ्योरम इज डन। नेक्स्ट थ्योरम देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। तो इसका नेमिंग थ्योरम भी याद रख लेना कि ये कौन सी थ्योरम है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। तो ये क्या कहती है कि अगर कोई t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u वेक्टर स्पेस से v वेक्टर स्पेस तक, देन u बाय कर्नल ऑफ t किसके आइसोमॉर्फिक होता है? t ऑफ u के। कर्नल ऑफ t क्या है? जो हमने डिफाइन किया ना नलिटी ऑफ t में, शुरू में इस चैप्टर में ही। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना u से v तक, तो हमेशा आपको एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। कहाँ से कहाँ तक के? u बाय कर्नल ऑफ t। ये क्या है? क्वेश्चन स्पेस है ना। u बाय कर्नल ऑफ t से कहाँ तक? t ऑफ u तक। t ऑफ u क्या होगा बताओ? t ऑफ u का मतलब क्या है? जो आपने u पे t लगाने के बाद जो v में क्या मिल रहे होंगे? रेंज स्पेस ना बेसिकली। तो बेसिकली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि u बाय कर्नल ऑफ t इज आइसोमॉर्फिक टू रेंज स्पेस ऑफ t, या t ऑफ u बोल लो, एक ही बात है। तो देखो, अब ये प्रूफ करना है तो मुझे एक आइसोमॉर्फिज्म ऐसे डिफाइन करनी पड़ेगी ना t, सच दैट ये इसके क्या हो जाए? आइसोमॉर्फिज्म हो जाए। तो सबसे पहले लेट t बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u टू v, और जो कर्नल ऑफ t होगा ना स्पेस, उसको मैं कुछ w बोल रही हूँ। तो अब हमें एक मैपिंग डिफाइन करनी है f, कहाँ से कहाँ तक? u बाय w से लेकर के u बाय कर्नल ऑफ t को मैं w बोल रही हूँ ना, u बाय w से कहाँ तक? t ऑफ u तक। एक ऐसी मैपिंग ढूंढ के लानी है ना जो क्या हो? 1 भी हो, ऑन टू भी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे? आइसोमॉर्फिक होंगे ना।
तो अब वो जो मैपिंग है ना वो इसमें कौन सी वर्क करती है, एफ ऑफ, देखो यहाँ पर ये क्या है, क्वोशिएंट स्पेस है ना, क्वोशिएंट स्पेस ऑफ यू बाई डब्ल्यू, इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, डब्ल्यू प्लस स्मॉल यू करके, और यू कहाँ से होता है, यू में से, है ना, ये हम कर चुके हैं। तो ये जो लीनियर मैपिंग है वो मैंने कैसे डिफाइन करी है कि एफ ऑफ यहाँ का कोई भी एलिमेंट उठाऊंगी डब्ल्यू प्लस यू, तो मुझे एलिमेंट क्या मिलेगा, टी ऑफ यू में से टी ऑफ ये जो स्मॉल यू आपने लिया होगा, तो एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू की इमेज क्या मिल रही है इधर, टी ऑफ यू, वेयर यू कहाँ से आ रहा होगा, यू से। अब इस मैपिंग के अंडर मैं क्या चाहती हूँ, इस f को 1 1 भी दिखाना चाहती हूँ, ऑन टू भी दिखाना चाहती हूँ, वेल डिफाइंड भी दिखाऊंगी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाऊंगी। अगर ये चारों स्टेप हो जाते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, आइसोमॉर्फिक। तो सबसे पहले वेल डिफाइंड दिखाएंगे। वेल डिफाइंड आप लोग कैसे चेक करते हैं किसी भी मैपिंग को, कि अगर उसके जैसे अगर कोई f मैपिंग है फ्रॉम x सेट टू y सेट, तो अगर यहाँ से आपने दो एलिमेंट लिए हैं डोमेन में से सच दैट x1 इक्वल टू x2, तो आपके पास f ऑफ x1 किसके इक्वल आना चाहिए, f ऑफ x2 के। तो ये क्या होता है वेल डिफाइंड चेक करने का तरीका किसी भी मैपिंग का। तो आप सबसे पहले इस f को क्या दिखाएंगे, वेल डिफाइंड। तो इस डोमेन में से दो एलिमेंट ले रही हूँ w प्लस u1 एंड w प्लस u2 बिलोंग्स टू u बाई w सच दैट w प्लस u1 किसके इक्वल है, w प्लस u2 के। मुझे क्या दिखाना है कि f ऑफ w प्लस u1 किसके इक्वल आ जाएगा चलते चलते, f ऑफ w प्लस u2 के। तो पहले तो ये बराबर है, तो अगर w प्लस u1 इक्वल टू w प्लस u2 है, इसका मतलब w प्लस u1 माइनस u2 इक्वल टू w है। और ये भी हमने कंडीशन करी थी कि अगर w प्लस a इक्वल टू w है तो हमारे पास ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ ये a किसको बिलोंग करता है, w को, है ना, ये कर चुके हैं हम क्वेश्चन स्पेस में। तो अगर w प्लस u1 माइनस u2 इक्वल टू w आ गया है, इसका मतलब ये u1 माइनस u2 किसको बिलोंग करना चाहिए, w को। एंड अगर u1 माइनस u2 बिलोंग कर रहा है w को मैंने क्या माना है, कर्नल ऑफ t, इसका मतलब u1 माइनस u2 किस में चला गया है, कर्नल ऑफ t में। अगर कोई एलिमेंट कर्नल ऑफ t में जाता है तो डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी एलिमेंट u वेक्टर स्पेस का कर्नल ऑफ t में जाता है, इसका मतलब इस एलिमेंट पे t लगने के बाद, मतलब इस एलिमेंट की इमेज इस v वेक्टर स्पेस में क्या होगी, 0। मतलब t ऑफ u1 माइनस u2 किसके बराबर होगा, 0 के। इसका मतलब t ऑफ u1 माइनस t ऑफ u2 किसके बराबर आ गया, 0 के, क्योंकि t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ से t ऑफ u1 किसके इक्वल आ गया, t ऑफ u2 के। और t ऑफ u1 है किसके बराबर, f ऑफ w प्लस u1 ना, जो हमने मैपिंग डिफाइन करी है उससे। तो t ऑफ u1 कुछ भी एलिमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, f ऑफ w प्लस u1 इक्वल टू t ऑफ u2 क्या होगा, f ऑफ w प्लस u2। तो हेंस ये हो गया, देयरफॉर f इज वेल डिफाइंड। नेक्स्ट अब मुझे चेक करना है कि f लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो f लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए इसने वो दो पार्ट से करा जो हम जर्नल करते थे, कि अगर कोई f या कोई भी t को करते थे, इस बार f को करना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी, जब f ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ y, एंड f ऑफ a इंटू एक्स किसके बराबर होगा, a इंटू f ऑफ x के। मतलब जो जर्नल आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दो रूल्स होते थे ना चेक करने के, उससे कर रहा है। तो सबसे पहले और किसको करना है, f को करना है, ध्यान रखना। तो आप देखो सबसे पहले दो एलिमेंट लिए हैं आर्बिट्ररी w प्लस u1 एंड w प्लस u2, कहाँ से, डोमेन से, u बाई w से। सच दैट अब मुझे क्या करना है, f ऑफ w प्लस u1 प्लस w प्लस u2 को किसके बराबर दिखाना है, f ऑफ w प्लस u1 प्लस f ऑफ w प्लस u2। तो पहले लेफ्ट साइड लेके चल रही हूँ, f ऑफ w प्लस u1 प्लस w प्लस u2। अब कोई भी दो ये जो आपके क्वेश्चन स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं तो वो कैसे ऐड हो जाएंगे, w तो एज इट इज रहेगा प्लस में u1 प्लस u2, फिर f ऑफ w प्लस u1 प्लस u2 की इमेज क्या आएगी हमारी मैपिंग से, t ऑफ u1 प्लस u2। फिर क्योंकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो स्प्लिट हो जाएगा, t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2। फिर t ऑफ u1 किसके बराबर होगा, f ऑफ w प्लस u1 के, एंड t ऑफ u2 किसके बराबर होगा, f ऑफ w प्लस u2 के। तो हेंस क्या प्रूफ हो गया, f ऑफ w प्लस u1 प्लस w प्लस u2 किसके बराबर दिखा दिया, f ऑफ w प्लस u1 प्लस f ऑफ w प्लस u2। सिमिलरली f ऑफ a इंटू w प्लस u1 कहाँ से लिया है, डोमेन u बाई w से, और a कोई भी स्केलर है। तो इसको कैसे लिख लेंगे, f ऑफ, ये कैसे खुलेगा, w प्लस a u1, और फिर इसकी इमेज क्या आएगी हमारी मैपिंग से, t ऑफ a u1, a बाहर आ जाएगा तो a इंटू टी ऑफ u1, फिर से t ऑफ u1 क्या बनेगा, f ऑफ w प्लस u1। तो हेंस ये इसके बराबर आ गया। तो फ्रॉम दीज टू कंडीशन f क्या बन गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बन गया है। अब मुझे दिखाना है f को 1 1 के लिए कैसे करते हैं, f कहाँ से कहाँ तक की मैपिंग थी, u बाई w से t ऑफ u तक। तो सबसे पहले आप दो एलिमेंट्स यहाँ के बराबर रखेंगे और देखेंगे कि दो इमेजेस, मतलब आप दो वेक्टर्स लेंगे यहाँ से u बाई w से। तो
तो लेट W प्लस U1 एंड W प्लस U2 बी टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू U बाई W आर्बिट्ररी सच दैट इनकी जो इमेजेस है वो आपस में बराबर रखनी है। तो f ऑफ W प्लस U1 इक्वल टू f ऑफ W प्लस U2 है ना, यही तरीका होता है 1 1 चेक करने का। अब f ऑफ W प्लस U1 हमारी मैपिंग से किसके बराबर है, T ऑफ U1 इक्वल टू f ऑफ W प्लस U2 किसके बराबर है, T ऑफ U2 के। T ऑफ U1 इक्वल टू T ऑफ U2 यहाँ पे लेके जाएंगे तो T ऑफ U1 माइनस T ऑफ U2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो यहाँ से क्या आएगा, T ऑफ U1 माइनस U2 इक्वल टू 0। अगेन अगर T लगने के बाद किसी भी एलिमेंट की इमेज 0 आती है तो वो एलिमेंट किस में जाता है, कर्नल ऑफ T में, है ना। तो U1 माइनस U2 किस में जाएगा, कर्नल ऑफ T में। अगर U1 माइनस U2 कर्नल ऑफ T में गया, कर्नल ऑफ T तो हमारा W है, तो मतलब U1 माइनस U2 किस में चला गया है, W में। अब अगर कोई भी एलिमेंट A W में जाता था तो W प्लस A किसके बराबर होता था, W के ना, ये इफ एंड ऑनली इफ वाला था। तो अब क्योंकि जब U1 माइनस U2 W में गया है, इसका मतलब W प्लस U1 माइनस U2 कॉसेट किसके बराबर होगा, W के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, W प्लस U1 इक्वल टू W प्लस U2। हेंस इमेजेस इक्वल रखिए तो एलिमेंट्स खुद इक्वल आ गए, देयरफॉर F क्या बन गया है, 1 1 भी। सिमिलरली लास्ट का दिखाना रह गया बस आप F को ऑन टू कैसे चेक करेंगे कि आपने यहाँ से एक रैंडम एलिमेंट उठाया है तो यहाँ से देखो कोई भी एलिमेंट क्या होगा आपका, सबसे पहले T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन U से V तक है तो T ऑफ U क्या है, यहाँ से अगर आपने कोई एलिमेंट उठाया होगा U तो उसकी इमेजेस वाला सेट ना कि T ऑफ U मिलेगा। तो सबसे पहले फॉर U बिलोंग्स टू U लेट T ऑफ U एलिमेंट किस में जा रहा है, T ऑफ U से, है ना, इसकी कोडोमेन में ले लिया। देन ये बताओ अगर U में से लिया है तो W प्लस U कॉसेट किस में जाएगा, U बाई W में से। तो देयरफॉर हमें मिल गया ना एक एलिमेंट T ऑफ U, अगर U से लेते हो तो T ऑफ U किस में जाता है, T ऑफ U में, एंड W प्लस U कॉसेट किस में जाता है, U बाई W में। और इस W प्लस U एलिमेंट पे अगर आप F मैपिंग लगा दोगे तो हमें क्या मिलेगा, वही T ऑफ U एलिमेंट ही तो मिलेगा। देयरफॉर W प्लस U क्या मिल रही है मुझे, प्री इमेज मिल रही है किसकी, किसी भी एलिमेंट T ऑफ U की अंडर F। देयरफॉर F क्या बन गया है, ऑन टू भी बन गया है। तो क्योंकि अब एक F मुझे ऐसी मैपिंग मिल गई थी U बाई W से लेकर के T ऑफ U तक, सच दैट वो मैपिंग वेल डिफाइंड भी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, 1 1 भी है, नोन टू भी है। देयरफॉर हमको क्या प्रूफ हो गया कि U बाई W इज आइसोमॉर्फिक टू T ऑफ U। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड ये मैपिंग आपको याद रखनी है कि किस मैपिंग के अंडर ये थ्योरम हमारी प्रूफ होती है। और फिर एक रिमार्क है कि अगर T मेरी मैपिंग ऑन टू होती ना तब ये U बाई कर्नल ऑफ T आइसोमॉर्फिक होता T ऑफ U की नहीं, V वेक्टर स्पेस के ही आइसोमॉर्फिक हो जाता इस थ्योरम के।